फरवरी 2022 को लखनऊ के प्रेस क्लब पर अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी श्री बम महाराज नौहटिया ने एक महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अटल जनशक्ति पार्टी उसे बदलने के लिए शंखनाद आज उत्तर प्रदेश की पावन धरती से करने जा रही है, जिसका आप तमाम मीडिया भाई लोग साक्षी हैं। अब हम जो शंखनाद करने जा रहे हैं और जो राजनीतिक दशा और दिशा को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले ये है, जो भी राजनीतिक पार्टी आज तक चुनावी वादा किया है वह वादा किया है, लेकिन अटल जनशक्ति पार्टी वादा नहीं करने जा रही है, इकरार करने जा रही है। ये इसमें इकरार है हमारा। हम मतदाताओं से पहले गिव एंड टेक देन लागू वाली कहानी है। मतलब एक हाथ हम देने जा रहे हैं, जो हम देने जा रहे हैं, कोई भी घोषणा करने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं, इकरार मतदाताओं को देने जा रहे हैं चुनाव से पहले। दूसरे हाथ मतदाता हमें सरकार बनाने के लिए वोट करेंगे, अटल जनशक्ति पार्टी को वोट करेंगे। तीसरी हाथ तीसरे महीने के बाद, सरकार बनने के तीसरे महीने के बाद हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। इसी सिलसिले में सबसे पहले हम एक तो जो कहते हैं, जो हमारा संविधान उत्तर प्रदेश राज्य में अटल जनशक्ति पार्टी शासन सत्ता में आती है तो सबसे पहले जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था है उसको विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर बिल्कुल टोटली हम डिसॉल्व करेंगे। हम भारतीय संघीय ढांचे को नहीं छेड़ेंगे, बल्कि हम उसमें बने रहेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य भारतीय संघीय ढांचे में बने रहते हुए और विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर अंग्रेजों की गुलामी के सभी कानूनों को बिल्कुल ही गटर में डाल देंगे। हम बाबा बापू चाचा, इसकी जो अब तक की दुर्गति इसने देश को दिया है, उस दुर्गति को जड़ समेत काट के खत्म कर देंगे। हमारी नज़र में भारत के जो भी भारतीय हैं, 150 करोड़ भारतीय हो या ज़्यादा हो, वो हमारे आदरणीय सम्माननीय नागरिक हैं। उनके हर भविष्य की सुरक्षा के लिए, संरक्षा के लिए, विकास के लिए अटल जनशक्ति पार्टी पूर्ण तत्परता के साथ नई राजनीतिक सोच को लेकर कार्य करने जा रही है। इसके ही तहत हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, सबसे पहले 2 लाख रुपये कोविड कंट्रोल रूप में ये चेक हम बना के अटल जनशक्ति पार्टी मतदाता को पहले देने जा रही है। और वो चेक प्रत्याशी के लिए हमने लगभग 60 प्रत्याशी को टिकट बांटे हैं, जिसमें जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए गए थे, 3 कौ की वजह से बहुत सारे प्रत्याशी को रिटर्निंग अफसर ने वापस लौटा दिया, कहा इनकम सर्टिफिकेट लो, ये लो वो लो। जबकि मैंने इलेक्शन कमीशन को चुनाव से पहले ही लिख के दिया था, जो 1990 का जो नामांकन प्रक्रिया था उस दशक का, आप उसको चलाइए। ये 3 कौ वगैरह से कोई भ्रष्टाचार रुका नहीं, कुछ हुआ नहीं है। अब बेफालतू लोगों को परेशान कर रहे हैं, उसको ख़त्म कीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको एडमिट किया, उसकी चिट्ठियाँ भी मेरे पास में है और वो पेपर में भी छपे हुए हैं। अमृत इंडिया में, खोरा प्रहरी में, कई अखबारों में छपे हुए हैं दिल्ली में। तो ये लेकिन बावजूद उन्होंने केयर अभी नहीं किया है। अभी हमें बहुत सारी लड़ाई लड़नी है। अभी मेरे पास में कितने प्रत्याशियों के नामांकन हो गए हैं इसकी लिस्ट अभी नहीं आया है। और जो हमारे अध्यक्ष हैं ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जी, वो अभी कलकत्ता गए हुए हैं, तो इस वजह से मैं अभी उसको शेयर नहीं कर सकता हूँ। उचित समय पर मैं शेयर कर दूंगा। आप जीत गए। उन्होंने बताया कि अटल जनशक्ति पार्टी नौहटिया सिद्धांत के आधार पर राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ेगी, जिसके तहत सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य की शासन व्यवस्था को, गुलामी की शासन व्यवस्था को समाप्त करते हुए भारत की संघीय ढांचे में रहकर नए उत्तर प्रदेश नए शासन प्रशासन अधिनियम 2022 को लागू करेगी और इसी कानून के तहत सरकार राज्य का संचालित करेगी। लेटर दे रहे हैं, जो संविदा कर्मी ठेका में है सरकारी डिपार्टमेंट में, उनको पक्का अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं। ये सब सारी चीज़ें जो हैं, 2 लाख और 5 लाख के चेक भी दे रहे हैं। महिलाओं को एक 10,000 रुपये मासिक का महिला कार्ड दे रहे हैं। किसानों को किसी कार्य के लिए किसान कार्ड दे रहे हैं, जिसमें कि किसानों को, सुनिए सर,
किसानों को और अगर समर्थन की बात आएगी तो क्या समर्थन देंगे इनको किसी पार्टी को भी? देखिए, समर्थन की जो बात है ये अभी हम तय नहीं कर सकते, वो समय तय करेगा। लेकिन समान विचारधारा वाले कोई भी दल होंगे जो राष्ट्रीय हितों को देखेंगे, जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जहाँ ये विचारधारा होगी और जहाँ अटूट भारतीयता होगी, वहाँ समर्थन का विचार में कोई दिक्कत नहीं। अटल जनशक्ति पार्टी की सरकार राज्य में सबका प्यार, सबका इकरार, सबसे इकरार, सबकी उन्नति, सबसे उन्नति, सबका सहयोग, सबसे सहयोग, जाति, धर्म, पंथ सभी से ऊपर उठकर एक भारतीय और भारतीयता को लक्ष्य कर शासन प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि अटल जनशक्ति पार्टी अतीत व वर्तमान की नींव पर बेहतर भविष्य का निर्माण करेगी। सारे ढेर सारे कॉलेज हैं, लेकिन हमारी शिक्षा का जो लोग, आपकी पार्टी का जनाधार क्या है, थोड़ा शॉर्ट में बताइए भैया। हमारी पार्टी का जनाधार, हमारा उद्देश्य, हमारा संकल्प और हमारा कर्म है। एक चरण का चुनाव नामांकन आज होने वाला, अभी तक आप कहाँ थे, आपको क्यों दे जनता वोट? और वही सारी चीजें आप, हर पब्लिक है और आपके पास ना नामांकन लोग कर पा रहे हैं, सबको भगा दिया जा रहा है और आपकी पार्टी तो कोई समर्थन नहीं लेना चाहता है। अभी तक आप कहाँ थे? आप तो मुख्यमंत्री बनने के प्रयास कर रहे हैं। ऐसा है, कहाँ थे? आज आए हैं आप, पब्लिक आपको कहाँ है, पब्लिक में कहाँ है आप बताइए। ऐसा है, हम कहाँ हैं आपको, हम जहाँ हैं लखनऊ की राजधानी, यूपी की राजधानी लखनऊ की धरती पर आप सबके सामने हैं, ये आप देख रहे हैं। आज आए हैं आप? हम आज ही आए हैं, देर आए दुरुस्त आए, और आज आए हैं तो शंखनाद, ये जनता जो तय करेगी, जनता को तय करने से पहले हमारा संकल्प, हमारा हौसला, हमारा कर्म वो तय करेगा। जनता तो इधर से उधर बदलती रहती है। लखनऊ से कितनी सीटों पे प्रत्याशी? सुनिए, जनता तो इधर से उधर बदलती रहती है। आज जनता योगी जी को वोट दे दिया, उससे पहले अखिलेश जी को दे दिया, उससे पहले मायावती को दे दिया। मतलब जनता तो कभी एक जगह खड़ी नहीं होती। तो जो जनता बदलती रहती है वो उस जनता को हमारे साथ बदलने में कितना वक्त लगेगा। लखनऊ से कितने प्रत्याशी उतारे? देखिए, लखनऊ से हम सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। कोई प्रत्याशी के नाम बताइए। हमारे लखनऊ कैंट से भी HL सिंह जी आए हुए हैं, आए हैं, शायद गेट पर होंगे, HL सिंह नाम है उनका। और कोई प्रत्याशी आए लखनऊ? और हमारे 2-3 प्रत्याशी, ये हमारे अमृतपुर से श्री राम जी लाल जी, लखनऊ से भी वही HL सिंह जी भी हैं, और उनका मैडम भी लखनऊ से दूसरी सीट चलेंगे, लखनऊ कैंट से वो लड़ेंगे, लखनऊ की दूसरी सीट से वो अभी सीट नहीं बताए हैं, लेकिन 2 कैंडिडेट तो वही रहेंगे, बाकी जितनी सीटें हैं सब हम लगेंगे। ये हमारे आखिरी दिन करवा नहीं कि बाद में करवाएंगे? करवाएंगे। ये हमारे जो हैं ये सत्यप्रकाश दुबे जी, ये रानीगंज से हैं, 2 कैंडिडेट को साथ में लाए हैं संरक्षा के लिए। अटल जनशक्ति पार्टी पेट्रोल, डीजल, गैस, केरोसिन, CNG, PNG पर से राज्य सरकार का तथा केंद्र सरकार का तमाम टैक्स खत्म कर मूल कीमत, जो कि लगभग 70 रुपये लीटर की कीमत पर डीजल पेट्रोल उपभोक्ता को प्रदान करेगी। सभी प्रकार के टैक्स को खत्म करने का कार्य करेगी। राज्य की शासन व्यवस्था का संचालन करने के लिए टैक्स की जगह सबका साथ, सबका सहयोग की नीति पर कार्य करेगी। इससे जो लोगों को परेशानी हुई है उससे उनको राहत मिल जाएगी। दूसरी चीज है 5 लाख रुपए का आपदा सहायता, अटल आपदा सहायता योजना हमने बनाया है। इसमें अगर किसी की माँ बाप मर जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई आपत्ति आ जाती है, उस वक्त जो ये लोग इमरजेंसी में जमीन बेचते हैं, औने पौने दामों में गिरवी रखते हैं, 10% 20% ब्याज में आकर वो डूबते हैं कर्जा के जाल में, उनसे उस 5 लाख रुपए की आपदा सहायता राहत में उन्हें राहत मिलेगा। उन्हें कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। हमारी चेक हम दे रहे हैं, वो चेक लेकर बैंक में पड़ोसियों के साथ विड्रॉ करेगा, मिल जाएगा। ये भी लोन होगा लेकिन ब्याज मुक्त होगा। इसके साथ ही 10,000 रुपये अटल महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति महिला परिवार के एक महिला को महिला कार्ड बना के अटल जनशक्ति पार्टी देने जा रही है। पहले हम कार्ड देंगे, फिर वो हमारा वोट करेंगे, हमारी सरकार बनेगी, हम इम्प्लीमेंट करेंगे। प्रत्येक 20,000 एक विधानसभा में प्रत्येक 20,000 परिवार को हम एक आदमी को रोजगार देंगे। एक परिवार एक सदस्य को रोजगार देने की हमने योजना बनाई है। चाहे उस परिवार में पढ़ा लिखा आदमी हो तो भी, नहीं पढ़ा लिखा है तो भी,
जिस स्टेज में होगा उन्हें हम रोजगार देंगे। क्योंकि आज के टाइम में जैसे बिहार में रेल रोको आंदोलन हो गया, मैं सरकार को दिया था, मैं एविडेंस दूंगा, 3-4 महीने पहले की बात कर रहा हूं, जब सीरियस बिपिन रावत जी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, 10 करोड़ रोजगार सृजन के लिए हमने लिखा था कि आप मुझे अनुमति दें, हम 10 करोड़ रोजगार देते हैं। और आज के टाइम में ये चुनौती नहीं, हमारे लिए चुनौती नहीं है, आसान है। हम आसानी से 10 करोड़ रोजगार लोगों को दे सकते हैं। सारे संसाधन मौजूद हैं, हर चीज मौजूद है, सिर्फ नजर की कमी है। इन राजनीतिक दलों के पास में एक दूसरे का पैर खींचने के अलावा विकास का या नए युग का शुरुआत करने का कोई न आकलन है, न क्षमता है, न नॉलेज है। इसलिए वो एक दूसरे की बुराई करके आगे बढ़ते हैं। हमें किसी की बुराई नहीं करना, हमें एक नई वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से अतीत, वर्तमान और भविष्य